मेरे दोस्तों, इजराइल के ही मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ने एक्सेप्ट किया है, छापा है और बताया है कि इजराइल के 201% ज्यादा दवाइयां तमाम मेडिकल स्टोर पर 204% से ज्यादा तनाव वाली एंटी डिप्रेशन दवाइयां खरीदी जा रही हैं। 100% छोड़िए, 100% तो यानी इजराइल में जो तनाव वाली गोलियां हैं, तनाव से बचने के लिए गोलियां खाई जाती हैं, वो 100% बिखी रही थी। यानी गजा पर हमला करते करते इजराइल ने जब लेबनान के साथ जंग शुरू कर दी तो यहाँ जो इजराइल के लोग हैं ये हद से ज़्यादा तनाव में आ गए। क्योंकि देखिए, हर देश के इंसान, कोई भी देश हो, वो जंग नहीं चाहते, लोग जंग नहीं चाहते। ऐसे में नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग छेड़ के तो बैठ गया है, लेकिन इजराइल के लोग बुरी तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। उधर अमेरिका के नाक हूथियों ने काट दी है। 11वां देखिए, 11वां MQ-9 रीपर अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। उसके मलबे की तस्वीर जारी करके हूथी संगठन ने अमेरिका को पूरी दुनिया में जलील कर दिया है। एक दो नहीं, 11वां मार के गिराया है। यह बात क्लियर हो गई है कि यमन के हूथियों के सामने अमेरिका कमजोर पड़ गया है। मेरे दोस्तों, उधर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर यूएन इजराइल को रोक नहीं पा रहा है तो फिर यूएन को फोर्स का, यानी अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करना चाहिए इजराइल को रोकने के लिए। अबे कुर्दोगलू, फिर तूने जो अपनी फौज बनाई है वो रोटी बनाने के लिए, चूड़ी पहन के नाचने के लिए बनाई है क्या? ये तुर्की भी आई ऐसा ही है, बस पकड़ पकड़ बुलवा लो। अब जब ज़रूरत है गाज़ा और फ़िलिस्तीन को कि भाई मैदान में इनकी सेना उतरे, कम से कम धमकियां तो दे, अब कुर्दोगलू खामोश हो गया है। वहीं मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तेल के दाम बढ़ चुके हैं लेबनान पर हमला करने के बाद। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि गन यानी लड़ाई, जंग कोई भी जवाब नहीं है। बातचीत के जरिए हमें दोनों जगह पर यानी गाज़ा और लेबनान में सीज फायर करना होगा। I mean, we have been saying, for months now, that this is an incredibly dangerous moment and that the risk of the situation spiraling out of control is real, and that is not less the case now. It is indeed more the case, and that is why we continue to push for a ceasefire certainly in Gaza, but also now a ceasefire in Lebanon, because again, guns are not the answer. हजारों की तादाद में ग्रीस में जो यहूदी रहते हैं वो ग्रीस के एयरपोर्ट पर पहुंचे इजराइल जाने के लिए, लेकिन उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। इजराइल ने 174वें पत्रकार को, जो एक महिला पत्रकार थी, उनको अपनी बमबारी में गजा के अंदर कत्ल कर दिया और साथ में उस महिला पत्रकार के 2 प्यारे और छोटे मासूम बच्चे भी मारे गए हैं। रोज गाजा के अंदर गोदे उजड़ रही हैं। एक मां ने अपना बेटा खो दिया। उधर मेरे दोस्तों, यूएन ने कहा है कि 84% हेल्थ फैसिलिटी गाजा की इजराइल तबाह कर चुका है। उधर जर्मनी अब पूरी नंगई पर उतर आया है। जर्मनी ने 5 फिलिस्तीनी समर्थकों के घर पर जर्मनी में रेड करके गिरफ्तारी की है। उधर गाजा के अंदर 41,615 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अरब देश, मुस्लिम देश चुपचाप देख रहे हैं। फिलिस्तीनियों का सौदा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और इजराइल से कर दिया है। हजरात, उधर गाजा के घरों को तबाह करके, गाजा के घरों पर कब्जा करके इजराइल के सैनिक वर्कआउट कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और भी कई ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं जिनको मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ। बस जो दिखा रहा हूँ यही बहुत ज़्यादा है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने गाजा के अंदर जो हाल किया है पिछले 2 दिन के अंदर और जो बर्बादी की है, देखिए। تخيل الناس وين وصلت تسكن، شايف الدار كيف مقصوفة، هذه العائلة وهذه الأطفال ساكنين في بيت الدرج،
هذا دار مين؟ وين ساكنين عمو جوا؟ بيت درج؟ كم واحد عايش جوا؟ 7. كنا عايشين حياة حلوة بعد الحرب نزوح. الحين عايشين في بيت الدرج هذا؟ بيت الدرج في صالون متشلف ومطبخ. هذا معيشة الناس طبعا معظم الأماكن زي هيك المعيشة أو خيام فوق البيوت المدمرة. هذا حال من تم تدمير منازلهم. कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, इजराइल, इन तमाम देशों ने यमन के ऊपर खूब हमले करके देख लिए, लेकिन हूथीज़ ने फिर ऐलान कर दिया है कि ये कुछ भी कर लें, हम हमले कम नहीं करेंगे बल्कि हमले बढ़ाएंगे। अब यूएन ने हमास की निंदा की है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स संगठन है रेड क्रॉस, उस संगठन को इजरायली हॉस्टेज यानी इजरायली कैदियों से मिलने नहीं दे रहा है। मेरे दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने खुद जानकारी दी है कि इजराइल हमारे देश के स्किल्ड लोगों को अपने मुल्क बुला रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपने मुल्क बुला रहा है, और हमारे यहाँ से लोग जा भी रहे हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का भी अपडेट ज़रूरी है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने से रोका है और काफ़ी वक्त तक उन्हें परेशान किया। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाके में इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए, एक महिला को गिरफ्तार करके उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इजराइल की मिलिट्री गिरफ्तार कर रही है। यानी जो औरतों की आड़ ले वो हिजड़ी फौज कहाँ की है, कमेंट कीजिए। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जमकर प्रदर्शन जारी है इजराइल के खिलाफ। उधर लेबनान और गजा के सपोर्ट में फ्रांस में जोरदार प्रदर्शन। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी जबरदस्त प्रदर्शन लेबनान और गजा के समर्थन में। We need to become more stubborn, more firm, and to hold on to what is right and what is true even more tightly than ever before. We will finish this path even if everyone is martyred, even if they destroy all of the houses on top of the heads of our people. We will not let go of the truth. And to our oppressor, if you know anything about us, if you know anything about our martyrs, if you know anything... उधर यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने कहा कि ये वक्त वही है जो वक्त पर अब हमें फैसला कर लेना चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि दोनों ही देश फिलिस्तीन और इजराइल सही से बिना किसी डर जी सकें। मेरे दोस्तों, गाज़ा का हाल बुरा है। ऐसा ना हो कि हम लेबनान को देखते देखते गाज़ा और फिलिस्तीन को भूल जाएं। दोस्तों, मेरी कोशिश है और इंशाअल्लाह रहेगी, आपकी दुआओं का असर है, और इंशाअल्लाह दुआ में आप याद रखेंगे तो मैं ज़रूर आपके सामने इसी तरह से आता रहूँगा और कम से कम मिडिल ईस्ट आपसे मिस नहीं होने दूंगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्ट को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भारत की तमाम बड़ी खबरों के लिए, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए हमारे मेन चैनल रज़ाग्राफी पर ही जाइए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।